प्यारे बच्चों, मक्का में एक उदास दिन आन पहुंचा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफीक दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, जो उन्हें अपनी जान से ज्यादा अजीज रखते थे, अब बिस्तरे मर्ग पर थे। उनकी उम्र 80 साल से ज्यादा हो चुकी थी। उन्होंने अपने तमाम बेटों को बुलाया, लेकिन उनकी नजरें अपने बेटे अबू तालिब पर जम गईं। उन्होंने अबू तालिब का हाथ अपने हाथ में लिया और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने कहा, ए अबू तालिब, मेरे बाद मेरे इस यतीम पोते का ख्याल तुम रखना। देखना, इसे कभी अकेला मत छोड़ना। इसकी शान बहुत निराली है। और फिर मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। तारीख बताती है कि जब दादा का जनाजा उठा तो 8 साल के नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे के पीछे पीछे रोते हुए जा रहे थे। अब वो दूसरी बार यतीम हो चुके थे। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के घर आ गए। अबू तालिब मक्का के सरदार तो थे, लेकिन अमीर नहीं थे। उनके बच्चे ज्यादा थे और आमदनी कम। अक्सर ऐसा होता कि बच्चे खाना खाते, लेकिन पेट नहीं भरता था। लेकिन फिर एक अजीब बात होने लगी। चचा अबू तालिब ने देखा कि जिस दिन उनका यतीम भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने पर साथ बैठता, तो थोड़ा सा खाना भी सबके लिए काफी हो जाता और फिर भी बच जाता। और बच्चों, सिर्फ चचा नहीं, उनकी बीवी हजरत फातिमा बिनते असद, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची थीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करती थीं कि अपने सगे बच्चों को भूल जातीं। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देतीं और उनके कपड़े साफ रखतीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मां कहते थे। इसी दौरान मक्का में शदीद कहत या ड्राउट पड़ गया। बारिश रुक गई, जमीन सूख गई और जानवर प्यास से मरने लगे। लोग घबराकर अबू तालिब के पास आए। अबू तालिब ने अपने नन्हे भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और उन्हें लेकर खाना काबा की दीवार के पास गए। बच्चों, आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था। अबू तालिब ने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा की दीवार से टेक लगाई और उनकी बरकत से अल्लाह से दुआ मांगी। अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि हर तरफ से बादल उमड़ आए और इतनी जोरदार बारिश हुई कि मक्का के नाले बह निकले। ये इस प्यारे बच्चे की बरकत थी। अब वक्त का पहिया घूमा और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के हो गए। अबू तालिब ने तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का इरादा किया। ये सफर बहुत लंबा और खतरनाक था, इसलिए वो अपने प्यारे भतीजे को मक्का में छोड़कर जाना चाहते थे। लेकिन बच्चों, जब काफिला चलने लगा तो नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दौड़कर चचा की ऊंटनी की महार पकड़ ली और कहा, चचा जान, आप मुझे यहाँ किसके सहारे छोड़कर जा रहे हैं? न मेरा बाप है न माँ। ये सुनकर अबू तालिब का दिल भर आया। उन्होंने कसम खाई और कहा, खुदा की कसम, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। काफिला मक्का से निकला और गर्म सहरा में सफर करने लगा। सूरज आग बरसा रहा था, लेकिन एक मौजज़ा सबके साथ चल रहा था। एक छोटा सा सफेद बादल मुसलसल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर साया किए हुए था। जहां वो जाते, बादल भी वहीं जाता। चलते चलते काफिला बसरा के मकाम पर रुका। वहां एक ईसाई राहिब यानी मॉन्क रहता था, जिसका नाम बहीरा था। बहीरा ने अपनी खिड़की से देखा कि काफिला तो रुक गया है, लेकिन वो छोटा बादल अब भी एक बच्चे के सर पर खड़ा है। और फिर जैसे ही वो बच्चा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठा, तो दरख्त की सूखी शाखें हरी होकर झुक गईं और साया कर दिया। और बच्चों,
किताबों में लिखा है कि बहीरा ने देखा कि रास्ते के पत्थर और दरख्त भी इस नन्हे मुसाफिर को झुक झुक कर सलाम कर रहे हैं और ये काम वो सिर्फ अल्लाह के नबी के लिए करते हैं। बहीरा समझ गया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसने फौरन पूरे काफिले की दावत की। जब सब खाने लगे तो बहीरा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेने के लिए कहा, ऐ लड़के, मैं तुझे लात और उज़्ज़ा की कसम देकर पूछता हूँ, मुझे सच सच बताना। बच्चों, जानते हो नन्हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने फरमाया, मुझे इन बुतों की कसम न दो, खुदा की कसम, मुझे तो इन बुतों के नाम से भी नफरत है। बहीरा दंग रह गया। फिर उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक देखी तो वहां मोहरे नबूवत चमक रही थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी पुरानी आसमानी किताबों में लिखी थी। बहीरा घबरा गया और अबू तालिब को एक कोने में ले जाकर कहा, ऐ सरदार, ये बच्चा पूरी दुनिया का सरदार बनेगा, लेकिन खबरदार, इसे फौरन वापस मक्का ले जाओ और यहूदियों यानी दुश्मनों से बचाओ। अगर उन्होंने वो पहचान लिया जो मैंने पहचाना है तो ये इसे नुकसान पहुंचाएंगे। ये सुनते ही अबू तालिब डर गए। उन्होंने अपनी तजारत वहीं छोड़ी, सामान समेटा और रातों रात अपने प्यारे भतीजे को लेकर मक्का वापस भागे। बच्चों, ये वो पहला सफर था जिसमें दुनिया को पता चला कि ये बच्चा बड़े होकर अंधेरों को रोशनी में बदल देगा। लेकिन ठहरिए, मक्का पहुंचते ही सुकून नहीं मिलेगा, बल्कि एक खौफनाक जंग शुरू होने वाली है जिसे हर्बे फिजार कहते हैं। एक ऐसी जंग जिसमें तीरों की बारिश होगी और हमारे नन्हे नबी को भी मैदान में उतरना पड़ेगा। क्या होगा इस जंग में? क्या हमारे नबी महफूज रहेंगे? ये सब जानने के लिए देखिए सीरत डायरीज की अगली किस्त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।